Hello student, this is Preeti Gupta from Ambi International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start SST Civics Chapter 1 Part 1st Democracy. Let's start Chapter 1 Democracy, Learning Outcomes, Democracy and its History. Second is Europe in Middle Ages. Third is the Renaissance and the French Revolution. Fourth is Democracy in the 19th and 20th century. Fifth is India and Democracy. And last, Universal Declaration of Human Rights. So student, first of all we read about introduction. What is the democracy? You must have heard statement like India is a democratic country. आपने जनरली सुना होगा कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश है. एंड मेनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डिमांडिंग डेमोक्रेसी. और बहुत सारी कंट्री वर्ल्ड की जो भी अलग अलग कंट्रीज है वो भी डेमोक्रेसी की डिमांड कर रही है. डेमोक्रेसी मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल गवर्न देमसेल्व्स. अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वह फॉर्म वेयर द पीपल गवर्न, जहां पर क्या कर लोग गवर्न मतलब लोग शासन करते हैं. पीपल गवर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली और थ्रू द देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. उस सिस्टम में या तो पब्लिक या पीपल डायरेक्ट शासन करते हैं, गवर्न करते हैं, या फिर उनके द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव सरकार चलाते हैं, गवर्न करते हैं. इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी सिस्टम. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. एज यू नो, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल बाय द पीपल. डेमोक्रेसी का जो लिटरली एक्चुअल मीन्स होता है वो होता है रूल बाय द पीपल, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन करना. द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया विच वाज कॉइन्ड फ्रॉम द डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटिया रूल. देखिए, जो डेमोक्रेसी वर्ड है यह ग्रीक वर्ड है जो कि डेमोक्रेटिया से बना हुआ है. डेमोक्रेटिया, इसमें दो वर्ड है, डेमोस एंड क्रेटिया. डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा जो कॉमन पीपल होती है, जो वहाँ की जनता होती है, उनका शासन. दिस टर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी BCE. देखिए, यह जो डेमोक्रेसी है यह कब एग्जिस्टेंस में आई? सबसे पहले यह 5th सेंचुरी BCE में एग्जिस्टेंस में आई. द टर्म वाज यूज्ड टू इंडिकेट द पॉलिटिकल सिस्टम विच एग्जिस्टेड इन सम ग्रीक सिटी स्टेट्स लाइक एथेंस. और सबसे पहले यह ग्रीक की एथेंस सिटी में एग्जिस्ट में आई और यह पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहले एग्जिस्ट में आई. Since the time of ancient Greeks, both the theory and the practical of democracy, since the time of ancient Greeks, देखिए उस समय एंशिएंट ग्रीक्स बोथ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, वहाँ की जो थ्योरी और प्रैक्टिकल था ऑफ डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी वहाँ पर लागू की जा चुकी थी. थ्रू मेनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे. इन एंशिएंट टाइम द ट्राइब ऑफ द सिटी स्टेट इन विच डेमोक्रेसी वाज प्रैक्टिसाइज्ड वाज स्मॉल. देखिए, एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, जहां डेमोक्रेसी प्रैक्टिसाइज की जा रही थी, या तो वो ट्राइब्स थी या बहुत ही सिटी स्टेट, छोटी छोटी सिटीज में ही डेमोक्रेसी प्रैक्टिसाइज की जा रही थी. दिस अलाउड फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी अलाउ थी. देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट का एक फॉर्म है इन विच पीपल वोट टू मेक देयर ओन रूल्स एंड लॉ. देखिए, क्या होता है इसमें, लोग वोट करते हैं किसके लिए? मेक, बनाने के लिए, देयर ओन रूल्स, अपने रूल्स और अपने कानून बनाने के लिए वोट करते हैं. एज नेशन स्टेट्स और कंट्रीज बिगन टू इमर्ज, डायरेक्ट डेमोक्रेसी गिव वे टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. देखिए, अब क्या हुआ, पहले छोटे छोटे स्टेट्स या छोटी छोटी जो ट्राइब्स होती थी उसमें डेमोक्रेसी को प्रैक्टिसाइज किया गया. लेकिन अब क्या हो रहा था, एज ए नेशन स्टेट्स और कंट्रीज बिगन टू इमर्ज, धीरे धीरे जो कंट्रीज थी, नेशनल स्टेट्स थे, वह भी इसको एडॉप्ट करने लगे. डायरेक्ट डेमोक्रेसी गेव वे टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी उसने ही हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का रास्ता दिखाया, उसने इंस्पायर किया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए. सेकेंड इज
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पब्लिक होती है वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने वोट के थ्रू चुनती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनती है। द रिप्रेजेंटेटिव्स मेक रूल्स एंड रूल दैट गवर्न देम एंड देयर पीपल। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्या करते हैं, मेक रूल्स एंड लॉ, वह रूल्स बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, दैट गवर्न देम, और क्या करते हैं, उनके आधार पर शासन करते हैं, एंड देयर पीपल, और जो लोग होते हैं वहाँ की पब्लिक होती है उन पर शासन किया जाता है। Third point is the modern representatives democracies are governed by various political institutions। देखिए अब जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसीज है उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अलग अलग पार्टीज होती है और उनके द्वारा शासन किया जाता है। दीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर रन बाय ऑफिशियल्स, और यह जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या ऑफिशियल रन किए जाते हैं। द ऑफिशियल आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जो ये ऑफिशियल्स होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके थ्रू चुने जाते हैं, जनता के द्वारा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के द्वारा चुने जाते हैं। द सिटीजन्स ऑल्सो हैव द राइट टू रिप्लेस द इलेक्टेड ऑफिशियल। और जो सिटीजन्स होते हैं, पब्लिक होती है, उनके पास राइट होता है कि वह चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्लेस कर सके, उन्हें किसी भी समय हटा सके। अब्राहम लिंकन राइटली सेड दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। देखिए अब्राहम लिंकन ने बहुत सही कहा है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी होती है वह किसकी गवर्नमेंट होती है, लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोगों की सरकार होती है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और एक इसकी सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। पीपल आर सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी की जो परिकल्पना की गई, इमेजिनेशन की गई, उसका जो सेंटर पॉइंट था वो कौन थी, पीपल। पीपल आर सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो सेंट्रल आइडिया था वह किसके अराउंड था, पीपल के अराउंड। पीपल जो कॉमन पीपल है, जनता है किसी भी देश की, वह उसका सेंट्रल पॉइंट था। द एडोप्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज अ नेसेसिटी फॉर एनी डेमोक्रेसी। देखिए किसी भी डेमोक्रेसी का बेसिक रूल क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन बनाना, बेसिक प्रिंसिपल्स बनाना किसी भी देश को गवर्न करने के लिए, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए। द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल पीपल एंड इंस्टीट्यूशन आर बाउंड बाय द लॉ। और जो ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, वह किससे बाउंड होते हैं, उन बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन से बाउंड होते हैं। द लॉ इज फेयरली अप्लाइड एंड इन्फोर्स्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। देखिए जो लॉज होते हैं फेयरली अप्लाइड किए जाते हैं, इन्फोर्स किए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। क्यों किए जाते हैं, ताकि जो मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट्स हैं, वह प्रोटेक्ट रहे, वो सुरक्षित रहें। इसलिए रूल्स रेगुलेशन को इक्वली फॉलो किया जाता है। इट मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति इक्वल है, समान है। एंड ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू एवरी सिटीजन। और सभी नागरिकों पर बनाए गए रूल इक्वली अप्लाइड होते हैं। इट ऑल्सो मीन्स दैट एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को समान अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है और इक्वल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। In a democracy, fundamental rights are guaranteed to every citizen. As you know, Constitution given fundamental rights and fundamental duties to each and every citizen. These are guaranteed by the Constitution. ये Constitution के द्वारा दिए जाते हैं of the country and recognized by the Supreme Court. और किसी भी देश का जो recognized Supreme Court होता है उसके द्वारा ये प्रोवाइड किए जाते हैं। इन इंडिया दे इंक्लूड, और भारत में भी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स ईच एंड एवरी सिटीजन को प्रोवाइड किए गए इक्वली। तो अब हम स्टडी करेंगे
ह्यूमन राइट्स की या जो फंडामेंटल राइट्स पीपल्स को या कॉमन पीपल को प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मीन्स सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। संविधान की या गवर्नमेंट की नज़र में सब इक्वल है, चाहे वो रिच पीपल हो या चाहे पुअर पीपल हो, सभी इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है, किसी भी कार्यक्रम में भाग ले सकता है। इट मीन्स राइट टू फ्रीडम। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यदि कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, कोई पार्टी या कोई भी कंपनी आपका शोषण कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप इस राइट के थ्रू आपको राइट दिया जाता है कि आप किसी भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं, अपना धर्म बदल सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। आप टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा और चर्च में अपनी इच्छा से जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती। फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आप अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं। आप जो भी चाहे संस्कृति कल्चर को फॉलो कर से। एजुकेशनल राइट्स मतलब जो 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं कंट्री के, उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है और शिक्षा सभी का अधिकार है। कोई भी इसके लिए आपको रोक नहीं सकता। इट्स कॉल्ड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, अगर इन राइट्स को फॉलो करने में यदि आपको कोई रोकता है, कोई अगर आपको बैन करता है, तो आप कौन सा अधिकार का बेनिफिट ले सकते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दीज राइट्स डिफर स्लाइटली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है या सभी कंट्रियों के अलग अलग होते हैं। Many countries in the present times have chosen to adopt a democratic form of government। और अगर यदि प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो ईच एंड एवरी कंट्री वांट्स टू एडोप्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सभी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुनना चाहते हैं।